मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत निरंतर बहुत विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज विज्ञान दिवस के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित लोको सेठ पुल के पास जो है विज्ञान पथ का एक उद्घाटन किया गया है, जिसमें जो है मिसाइल मैन तो पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति थे उनकी एक भव्य प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही जो पार्क है, पार्क में जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। इसमें मिसाइलें हैं, चंद्रयान है और इसके साथ ही कई चीज़ें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और लोग यहाँ आ रहे हैं और आकर इस पार्क की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुरादाबाद जनपद में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगातार विकास कार्यों की कड़ी में एक और अहम उपलब्धि जुड़ गई है। शुक्रवार को विज्ञान दिवस के अवसर पर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित लोको शेड पुल के पास विज्ञान पथ का भव्य लोकार्पण किया गया। इस विशेष अवसर पर मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस विज्ञान पथ का उद्घाटन किया। नगर निगम द्वारा तैयार किए गए इस अनूठे पथ का उद्देश्य न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना भी है। यह विज्ञान पथ भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर कलाम की प्रतिमा इस पथ के बीचों बीच स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के दोनों ओर विभिन्न मिसाइलों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो डॉक्टर कलाम की महान वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद दिलाती है। विज्ञान पथ में न केवल डॉक्टर कलाम बल्कि देश के अन्य महान वैज्ञानिकों के योगदान को भी सम्मान दिया गया है। यहाँ पर कई प्रमुख वैज्ञानिकों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही उनके जीवन और शोध कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदर्शित की गई हैं। यह स्थान खासकर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जहां वे विज्ञान की गौरवशाली इतिहास और आधुनिक तकनीकी विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्मार्ट सिटी में विकास की इस नई कड़ी में मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। विज्ञान पथ भी इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मुरादाबाद को एक नई पहचान देगा। उन्होंने कहा कि शहर में रोजगार बढ़ाने के लिए भी नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कई ऐसे स्थानों को विकसित किया गया है, जहां स्थानीय लोग अपने छोटे मोटे व्यवसाय चला सके। रेडी पटरी वालों के लिए भी नगर निगम द्वारा विशेष गलियारे बनाए गए हैं, ताकि उन्हें व्यवस्थित ढंग से व्यापार करने का अवसर मिल सके। मुरादाबाद शहर में चारों तरफ जहां जैसा पोटेंशियल है उसके हिसाब से उस जगह को इस तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हर एक जो तबका है हमारे शहर का, उसको न सिर्फ सहूलियतें हासिल हों बल्कि उसकी जागरूकता बढ़े, सोसाइटी से उसका कनेक्शन बढ़े, शहर से उसका कनेक्शन बढ़े और हमारी हर जगह सुंदर भी दिखे, ज्ञानप्रद भी रहे। इसी सिलसिले में आज विज्ञान दिवस के अवसर पर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे, वैज्ञानिक भी थे और सबसे बड़ी बात है कि वे एक महान हस्ती थे जिन्होंने हमको हमेशा से प्रेरणा दी है, खासतौर से विज्ञान की तरफ बच्चों को और पढ़ने की तरफ प्रेरणा दी है। उनका यहाँ पर उनके द्वारा जितनी सारी चीज़ें क्रिएट की गई और ख़ास तौर पे जो समाज को योगदान दिया गया उसका चित्रण करते हुए यहाँ पर ये पूरा एक पथ बनाया गया है, जिसको विज्ञान पथ का नाम दिया गया है। आप देखेंगे जो लोकेशन है, इस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कवर करना अगर इसको न बनाएं, इस तरीके की चीज़ें क्रिएट न करें, तो ये धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। ये आप पीछे देखेंगे नाला भी है, उसके बाद इसको ब्यूटिफिकेशन का भी काम हम शुरू कर रहे हैं, इसको बेहतर बनाने का, और साथ ही ये पूरा रास्ता लोगों के लिए बेहतर एक्सपीरियंस हो, खासतौर से बच्चों के लिए। और पूरा दिल्ली रोड एक थीम पर नगर आयुक्त के द्वारा प्लान किया गया है। मेयर साहब के द्वारा इसमें निरंतर सहयोग और गाइडेंस दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हम मुरादाबाद के ज़्यादातर एरियाज़ में, ज़्यादातर जगहों पर अपने समाज के से और विज्ञान से जुड़ी हर एक चीज़ पर काम कर पा रहे हैं। और अभी जो बाकी बचे एरियाज़ हैं उन सब में इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, उसमें रोज़गार को भी ध्यान में रखा है। हमारा लक्ष्य है, अभी हमारी बातचीत हुई थी मेयर साहब से भी और नगर आयुक्त से भी, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में करीब पहले चरण में हम 5000 छोटे कियास्क भी निर्मित करेंगे, जिससे लोगों को जो भी ये रास्ते में फल लगाने वाले, खोखे वाले, इन सब लोगों को जहाँ जहाँ हम सड़क से हटा सकेंगे हटाएंगे और उनको सही जगह पर व्यवस्थित करेंगे। साथ ही उनको रीजनेबल
तरीके से बहुत ही कम दाम में चीज़ें मिल पाए, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो जितने सस्ते मॉडल हैं वो क्रिएट करेंगे, शहर को व्यवस्थित करने, जाम मुक्त करने, और सबसे बड़ी बात है व्यवस्थागत, अब जैसे हर एक मौसम में एक जैसा शहर दिखे, ऐसा ना हो कि बारिश में डूब जाए और बाकी समय में धूल उड़े। इन सारी चीज़ों की जो नगर निगम के पहले स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, अब नगर निगम ने उसमें पहल की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी हम मुरादाबाद को एक नायाब शहर के तौर पे हम विकसित कर पाएंगे। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद में निरंतर विकास की गंगा बह रही है। विज्ञान पथ जैसी योजनाएं न केवल शहर का सौंदर्यीकरण कर रही हैं, बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विज्ञान दिवस के अवसर पर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा माननीय मंडलायुक्त जी के सलाह पर और नगर आयुक्त दिव्यांशु जी के प्रयासों से आज मुरादाबाद में एक सपना साकार और हुआ है, जिसके अंदर भारत रत्न अब्दुल कलाम साहब की पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनकी आज हमने प्रतिमा हमने स्थापित की है। और उनके द्वारा जो मिसाइलें, जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो मिसाइलें बनाई गई उसको हमने आज प्रदर्शित किया है। हमने आज यहाँ पर आर्यभट्ट का, चंद्रयान का और अन्य जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत की उपलब्धियां हैं, उसको हमने आने वाली पीढ़ी को दर्शाने के लिए हमने आज यहाँ पर उसका प्रतिबिंब लगाए। इसके लिए हमारे महानगर की समस्त जनता को भी इसके लिए बधाई कि वो आने वाले टाइम में बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद का विज्ञान पथ का यह नया स्वरूप मुरादाबाद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह शहर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा। इस मौके पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, अतुल कुमार सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।